नमस्कार। रेलवे की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा देश एक पशु प्रेमी देश है। यहाँ बेहद प्रकार के पशु पक्षियों, डॉग, कैट, पिजन, पैरोट, रैबिट, बिलायती चूहे, मैना इत्यादि को लोग पालते हैं। और ऐसे लोग जब रेल में यात्रा का प्लान करते हैं, चाहे वो कुछ दिनों के लिए घूमने की बात हो, अपने किसी ऑफिशियल पर्पज से कहीं जाने की बात हो, या ट्रांसफर कर कहीं शिफ्ट होने की बात हो, तो ऐसे में ये लोग रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से संपर्क कर यह जानना चाहते हैं कि वो अपने साथ पेट एनिमल्स को कैसे बुकिंग करके ले जा सकते हैं। आज मैं इन्हीं बातों का जवाब देने आया हूं। अगर आप डॉग या कैट, खासकर बड़े डॉग को अगर अपने साथ बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए एसी फर्स्ट या फिर फर्स्ट क्लास में ही बुकिंग कर सकते हैं। आप ध्यान दें, ईएमयू गाड़ी के फर्स्ट क्लास तथा शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में इसकी बुकिंग नहीं हो सकती है। वहीं अगर फर्स्ट क्लास में, जैसा मैंने बताया, अन्य फर्स्ट क्लास और एसी फर्स्ट में बुक करते हैं तो 60 केजी एल स्केल से 2% डेवलपमेंट चार्ज तथा 5% जीएसटी टैक्स लेते हुए उसके किराए की गणना की जाएगी। और अगर डॉग किसी ब्लाइंड व्यक्ति के साथ आई साइट के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में जा रहा है तो ऐसे में उसकी गणना 30 केजी वेट पर एल स्केल से वही सेम डेवलपमेंट चार्ज और सर्विस टैक्स लेते हुए किराए की गणना करते हुए उसे जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें कम से कम जो राशि दोनों ही मामलों में 30 रुपए होती है। इसमें खास बात ध्यान देने की है कि साथ में लेकर जाए जाने वाले डॉग को अगर पिंजड़े बड़े ये में या फिर वैसा केज नहीं हो तो उसमें कम से कम साथ में उनको गले पर पट्टा, चैन लगा हो तथा अगर मुंह कवर करने का कैप बना हो जिससे कि वो अन्य यात्रियों को परेशान न करे रास्ते में। हालांकि खिलाने पिलाने के समय वो हटा सकते हैं कवर और बाद में फिर लगाना पड़ता है। अब है कि अगर हम लोगों ने ऐसा बुकिंग कर लिया और बुकिंग कोच में हम लोगों ने कूपे लिया है तो ठीक है, अन्य किसी भी क्लास में हम डॉग को लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर अनबुक्ड ही डॉग लेकर हम गाड़ी में पाए जाते हैं तब क्या होगा? ऐसे हाल में अगर पकड़े जाते हैं तो 60 केजी वेट का कैलकुलेशन फर्स्ट क्लास फर्स्ट एसी में होता है और 6 टाइम जो है लगेज स्केल से सर्विस टैक्स जोड़ते हुए मिनिमम प्रभार जो कि 50 रुपए होगा उससे कम नहीं किराए की गणना की जाती है और उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। अगर किसी ब्लाइंड व्यक्ति के साथ ऐसे क्लास में डॉग पाया है तो 30 केजी वेट की गणना और 6 टाइम्स लगेज स्केल से प्लस सर्विस टैक्स जोड़ते हुए हम वो भी इसमें भी वह राशि मिनिमम 50 रुपए से कम नहीं हो सकती है कि गणना किराए के रूप में होती है और फिर उसका भुगतान करते हुए हम अपने साथ डॉग को ले जा सकते हैं। एक और बात है, अगर किसी अन्य क्लास में अगर डॉग पाया जाता है तो वैसे में जो है उसे 30 केजी वेट तक अप टू पॉइंट ऑफ डिटेक्शन 6 टाइम्स से गणना करते हुए और ऑनवर्ड के लिए अगर नहीं ले जाना चाहते तो हम चाहें तो डॉग को ये कर सकते हैं और अगर आगे भी ले जाना चाहते तो इंटायर जर्नी के लिए 6 टाइम का रेट से पूरा गणना करते हुए उसको ब्रेकयान में भेज दिया जाएगा और उसे उस कोच में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ब्रेकयान में जो डॉग को खिलाने पिलाने तथा अन्य सभी प्रकार की जिम्मेवारी उस यात्री की ही बनेगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति ब्रेकयान में ही डॉग को बुक करना चाहता है तो ऐसे में किसी भी क्लास का कोई भी यात्री उसे बुक कर सकता है। इसके लिए 30 केजी जो है पर डॉग के हिसाब से, अगर वो बॉक्स में, केज में वैसा बना हो जाता हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें खास ध्यान देंगे कि डॉग के ऊपर जो हम उसका एक फॉर्म भरते हैं नोटकॉम 627F, उसमें सभी उस डॉग से संबंधित जानकारियां, उसका कलर और उसका जो है ब्रीड कौन सा है, जेंडर, चेन से बंधा हुआ है और साथ साथ उसका अन्य सभी प्रकार की जो जरूरी जानकारी है उनको देंगे और उस पर भरते हुए हम उसके किराए का भुगतान के लिए गणना कराएंगे। हालांकि अगर हम इसमें डॉग का वैल्यूएशन प्रॉपर अधिक किसी तरह का दुर्घटना में कंपनसेशन के लिए चाहते हैं तो उसमें परसेंटेज वैल्यू जो है प्रॉपर बताना पड़ेगा, बढ़ा हुआ जो वैल्यूएशन होता है, ताकि हमें उसका कंपनसेशन सही तरीके से मिल सके। अन्य सामान्य मामलों में प्रति डॉग 120 रुपए के दर से रेलवे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब सवाल उठता है कि छोटे जानवर जैसे पिल्ला, खरगोश, बिल्ली के बच्चे, किटेन, कबूतर, तोता, मैना या फिर बिलायती चूहे, ऐसे इन सब की बुकिंग करनी हो तो इन सब छोटे जानवरों की बुकिंग जो होती है एसी क्लास में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। वहीं अन्य क्लास में अगर स्टेशन मास्टर से परमिशन लेकर सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम अगर लेकर जाते हैं साथ में तो उसकी अनुमति मिल सकती है। ऐसे में अगर बास्केट या केज में है ऐसा छोटा बर्ड एनिमल्स रखा हो तो पर एनिमल जो है 20 केजी के वेट की गणना एल स्केल से जो है करते हुए उसमें सर्विस टैक्स लेते हुए किराए की अदा
अदा करते हुए ले जा सकते हैं और यह राशि मिनिमम 30 रुपये होती है। वहीं अगर ओपन में अगर ऐसा हमारा छोटा कोई बर्ड्स एनिमल्स पाया जाता है साथ में, तो पर जो है एनिमल बर्ड का 40 केजी के रेट से गन्ना एल स्केल से जो है होती है और उसको फिर किराए के रूप में देना पड़ता है, जो मिनिमम राशि 30 रुपये होगी। अगर मान लिया कोई आदमी जो है बुकिंग करता ही नहीं और गाड़ी में पकड़ा जाता है, तो ऐसे में जो होता है पकड़े हुए जानवर अगर केज या किसी बॉक्स में हो तो उन्हें 20 केजी एल स्केल से 6 गुने दर से पाए जाने के स्थान तक का चार्ज लिया जाता है तथा ऑनवर्ड जर्नी के लिए वही 20 केजी एल स्केल से दुगने दर से किराए के रूप में टैक्स के साथ जोड़कर दोनों राशियों को भुगतान करना पड़ता है। वहीं अगर जानवर हमारा खुले में लेकर जा रहे हैं, ऐसा छोटा जानवर या पक्षी, तो 40 केजी प्रति पक्षी या जानवर जो है एल स्केल से 6 गुने दर से पाए जाने स्टेशन तक का किराया और आगे की जर्नी के लिए 40 केजी प्रति पक्षी प्रति जानवर जो है एल स्केल से दुगने रेट पर दुगने एल इंटू 2 रेट से विथ सर्विस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अगर मान लिया कोई यात्री ऐसे किराए के भुगतान अपने गाड़ी में नहीं कर पाता है तो उसे 2 पे रिसीट रेलवे कर्मचारी द्वारा जारी किया जाता है तथा वैसे जानवरों को ब्रेकयार्ड में भेज दिया जाता है, जिसे वे पार्सल ऑफिस से जाकर अपने राशि का किराए का बकाया किराए का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसी परेशानी से बचने के लिए हमें चाहिए कि प्रॉपर हम इन सब जानकारियों को साथ अपने पास रखें और प्रॉपर बुकिंग करते हुए रेल में आरामदेह और बिना किसी परेशानी की यात्रा करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।